हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि अभी आप अपनी लाइफ में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं अभी तो। और ऐसा भी है कि आपका ध्यान आपके पर्सन की तरफ भी है, आप उनको भूल गए ऐसा भी नहीं है। आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं उनका, और आप चाहते हैं कि वो इंसान खुद आपकी तरफ बढ़ें। अब आप अपनी तरफ से किसी तरह से कोई पहल करना नहीं चाहते। आपको लगता है आपने जितना करना था कर लिया, अब उनको आपकी तरफ बढ़ना होगा। और यहाँ पर ऐसा भी है कि हो सकता है कि आपने नए लोगों से भी बात की है, कोई आपको ऑफ़र वगैरह मिला है, ये भी हो सकता है। लेकिन आप उतना ज़्यादा वहाँ ऐसा कि इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपने बात करने की कोशिश की, उस इंसान को जानने की कोशिश की, उनकी तरफ से आपको ऑफ़र मिला, लेकिन आप वहाँ पर ऐसा है कि इंटरेस्टेड नहीं है और आपका पूरा ध्यान अपने पर्सन की ही तरफ है। जो भी है जैसे भी है वो आपको वापस चाहिए, और आप यही चाहते हैं कि वो पहल करेंगे। आप तो अपनी तरफ से अब करने वाले हैं नहीं, ये आपने सोच रखा है कि खुद से कोई प्रयास अब नहीं करना है। और आप में भी ज़िद बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है गाइस कि आपको किसी तरह से उसी इंसान के साथ रिश्ता चाहिए, आपको कोई और नहीं चाहिए उनके अलावा। यहाँ ये ज़िद है आप में, और अभी इसीलिए ऐसा है कि आपको अगर कोई मिल भी रहा है नया इंसान, तो आप वहाँ पर ध्यान देना नहीं चाहते। भले ही बात कर लेंगे, जानने की कोशिश कर लेंगे कि वो कैसा है, लेकिन वहाँ पर वो इंटरेस्ट आपका नहीं है जो आपका इंटरेस्ट अपने पर्सन की तरफ है। तो आप में एक ज़िद है उसी इंसान को अपनी लाइफ में वापस लाने की, और आप बस यही चाहते हैं कि बस वो एक पहल करें, बाकी आप खुद सब संभाल लेंगे। आप खुद वहाँ पर ऐसा है कि उनके लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन आप अब पहल उन्हीं की तरफ से चाह रहे हैं। एक इशारा आपको मिल जाए, वो इंसान किसी तरह से आपसे कांटेक्ट करे या आपको एक मैसेज भी कर दे, तो आप उनके लिए सब करने को तैयार हैं। लेकिन इस बार आप अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि आपने बहुत प्रयास किया है, अब नहीं झुकना है। अब वो इंसान बढ़ेगा, वो झुके, और उसके बाद ऐसा है कि आपने जैसे पहले सब कुछ संभाला वैसे ही संभालेंगे। आज भी आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको मिस करते हैं, और पुरानी जो बातें हैं, जो पुराना समय आप दोनों ने साथ में बिताया, उसको भी बहुत ज़्यादा आप याद करते हैं। आप उनके लिए रोमांटिक फीलिंग भी रखते हैं, लेकिन बात वही है कि अब प्रयास आप नहीं करना चाहते। और आपके पर्सन ने चाहे आपको जितना भी हर्ट किया, जितना भी इनकी वजह से आप परेशान हुए हैं, लेकिन फिर भी इसी इंसान के साथ आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं। इसी इंसान के साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपको भले ही दुख मिला है, तकलीफ़ मिली है, आपको सब कुछ याद भी है। आप जानते हैं कि आप कितने परेशान रहे हैं इस रिश्ते में, लेकिन किसी भी तरह आपको यही इंसान अपनी लाइफ में वापस चाहिए। इन्हीं के साथ नई शुरुआत करनी है आपको, ये आपने सोच रखा है। क्योंकि देखिए वही बात है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसलिए आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं और ना इस इंसान को छोड़ना चाहते। वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, आपको वही चाहिए। और यहाँ पर ये भी है कि आपने ट्राई तो किया है मूव ऑन करने का, और जब भी आपको वो सब याद आता है जब आपके साथ चीटिंग हुई है और किसी तरह से आपको हर्ट किया गया, तो वो याद आता है, तो आपको भी यही लगता है कि मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं, आपके दिमाग में फिर यही बात आती है कि नहीं, इस इंसान को ही अपनी लाइफ में वापस लाना है। वो जो भी है, जैसा भी है, आप उसके साथ अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो बस आपके दिमाग में यही बात है कि आपका रिश्ता किसी तरह से ठीक हो जाए, नई शुरुआत हो जाए। बस आप उनका वेट कर रहे हैं कि वो बस ऐसा है कि थोड़ा सा प्रयास करें, फिर तो आप सब कुछ सही कर लेंगे। अब यहाँ तो आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं गाइस, और आपके पर्सन की बात करें तो ऐसा है कि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, और इनको लगता है कि आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई और भी है, कोई और आ चुका है आपकी लाइफ में, ऐसा इनको लग रहा है। और इनको लग रहा है कि आप उस इंसान की तरफ फोकस कर रहे हैं, आप उनको डेट कर रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि अगर ये आपको अप्रोच भी करेंगे तो आप इनमें तो इंटरेस्टेड हैं नहीं, ऐसा इनको लगता है, ये इनकी सोच है।
और इनके हो सकता है कि इनको एक गलतफहमी, आपको कोई और नया इंसान नहीं भी मिला है, आपके पर्सन की गलतफहमी है, ये भी हो सकता है। और उनको वही लग रहा है कि आप उस इंसान को समय दे रहे हैं, उनकी तरफ आपका पूरा फोकस है, जिसकी वजह से क्या है, अब इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इनको यही लगता है कि अगर ये पहल करते हैं तो आप तो इनको रिजेक्ट कर देंगे और ये हर्ट हो जाएंगे, ऐसा इनको लगता है। और यहाँ पर हो सकता है गाइस कि कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान आया है, लेकिन हो सकता है कि आपको ये पसंद नहीं आ रहा, इस वजह से आप उनका वेट कर रहे हैं कि अपनी एक्स का, कि वो आपकी तरफ बढ़ जाएं। लेकिन आपको कोई ऑफ़र मिला है या कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आया तो है, ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है। और आपके पर्सन को तो ये शक भी है कि ऐसा है, और इनको ये लगता है कि आप उस इंसान के साथ बहुत आगे बढ़ चुके हैं, फिज़िकल आप उनके साथ हो चुके हैं, ऐसा आपके पर्सन को भी लग रहा है। इसलिए ऐसा है कि पूरी तरह से अब भी आप में बदलाव आ गया और उस नए इंसान की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं और इनके लिए आप कोई प्रयास नहीं करते, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। इसीलिए आप पर ऐसा है कि ना वो शक कर रहे हैं। और आपके पर्सन क्या चाहते हैं गाइस कि इस बारे में आप खुद अपने मुंह से उन्हें बता दें कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आपके मुंह से वो सुनना चाहते हैं। अच्छा, इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि ये चिड़चिड़े से भी हो गए हैं, क्योंकि ये देखिए आपको खोना नहीं चाहते। भले ही ये आपके लिए कोई प्रयास नहीं करते, लेकिन ये क्या चाहते हैं कि आप इनको चेस करते रहें, इनकी लाइफ में बने रहें। और अभी ऐसा हो रहा है कि आप इनकी तरफ जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इनका जो शक है वो यकीन में भी बदल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है। और यहाँ पर ऐसा है कि यह इंसान इन सब की वजह से क्या हो रहा है, चिड़चिड़े से हो गए हैं, तो अपने आसपास के लोगों से ये लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं गुस्से में। आपसे तो ना कुछ कह पा रहे हैं, ना ही आपसे कोई कांटेक्ट है। अब वो आसपास के जो लोग हैं, वो परिवार है, दोस्त हैं, उन्हीं से ये लड़ पड़ते हैं। अभी ऐसी इनकी स्थिति है। और ये वही है गाइस, आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनको खुद बताएंगे कि आपकी लाइफ में कोई और है या नहीं है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि ये अपनी तकलीफ़ दिखा तो नहीं रहे हैं, हो सकता है खुश रहकर दिखाते हैं, ऐसा बनते हैं कि आपसे कोई मतलब नहीं, अंदर ही अंदर ये इंसान घुट रहा है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है आपके बदलाव को देखकर। आपकी एक्टिविटी, आपका बिहेवियर उनको बहुत ज़्यादा जेलिस फील करा रहा है, और वो इन सब चीज़ों को क्या है, दिखाना नहीं चाह रहे हैं आपको। उनको लगता है कि अगर आपको थोड़ी सी भी भनक लग गई कि ये आपके बिना खुश नहीं है, आपको बदला हुआ देखकर ये जल रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके भाव बढ़ जाएंगे, इसलिए ये आपको शो नहीं करते। लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। ये नहीं चाहता कि आप किसी तरह से किसी और के हों, ये आपको अपना बनाकर रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप इनकी लाइफ में बने रहें, और जिस तरह से पहले आपका जो व्यवहार था, सिर्फ इन्हीं के लिए आप समर्पित थे, किसी के बारे में ना सोचना है, ना किसी की तरफ ध्यान देना है, बस वैसे ही आप रहो, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। कल तक तो आपके पर्सन ने आपको चीट किया है गाइस, और अब इनको ये लगता है कि आप इनको चीट कर रहे हैं। आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया, ऐसा इनको लगता है। और कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है, ये भी आपके पर्सन को लगता है। कल तक जो उनके बिना रह नहीं पा रहा था, उन्हीं के पीछे भागता था, आज वह इंसान इतना कैसे बदल गया कि उनको पूछता भी नहीं है। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पर्सन हर्ट भी हो रहे हैं, और यहाँ पर चिंता में भी पड़ गए हैं। उनको यही लग रहा है कि ये रिश्ता शायद पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, अब आप किसी और के हो चुके हैं। और आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि वो तो इनको लग ही रहा है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ गया, उसको लेकर तो जेलिस हो ही रहे हैं। अगर आप अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ खुश रहते हैं, तो उससे भी ये इंसान जलते हैं। ये नहीं चाहते आप किसी और के साथ खुश रहें, इनका बस यही है कि आप इन्हीं के साथ रोएं, हंसें, जो करना है इन्हीं के साथ करें, अब बाकी आपको किसी की तरफ ध्यान देना नहीं चाहिए, ऐसा इनको लगता है। तो ये आप अगर फैमिली के साथ भी खुश हैं, और अगर आप दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं, उनके साथ आप खुश हैं, तो भी ये इंसान को परेशानी है। इनकी समस्या ऐसी है गाइस कि ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, लेकिन खुलकर आपसे कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। समस्या यहाँ पर यही है। और देखिए, जब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे, इनको सच्चाई समझ में कैसे आएगी कि आपको कोई और मिला या नहीं मिला। जब तक बात नहीं करेंगे तो इनको समझ में कुछ आने वाला है नहीं, और ये वही नहीं कर रहे हैं, अपने ही दिमाग में खिचड़ी पका रहे हैं और उसी को सोच को लेकर बैठे हुए हैं। और इनको चाहिए कि आपसे पूछना चाहिए, आप जो भी इनके मन में सवाल है उसका जवाब आपसे ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर समझ में आएगा इनको किस रिश्ते में आगे बढ़ना है या आप दोनों को अलग होना है। लेकिन यहाँ पर ये बात करने के बजाय खुद ही में बहुत कुछ सोच लेते हैं। समस्या यहाँ पर इनकी यही है, और ये चाह रहे हैं यूनियन, लेकिन वही है कि आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं।
आपके पर्सन आपको बता नहीं पाते गाइस कि वो आपके लिए कितना तड़पते हैं, कितना आपके लिए वो पैशनेट है, कितना ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं, ये वो बता नहीं पाते। और यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, ये आपकी परेशानी है। और यहाँ पर ऐसा है कि इनको लगता है कि या तो आपकी शादी वगैरह फ़िक्स हो गई है, ये हो सकता है, ऐसा इनको लग रहा है। और इनको ये लगता है कि अगर आप किसी और के साथ मैरिड हैं, यहाँ पर ऐसा है कि कोई थर्ड पार्टी है और वो थर्ड पार्टी अगर आपके हस्बैंड वाइफ हैं, तो इनको ये लगता है कि आप उनमें कुछ ज़्यादा ही अभी ऐसा है कि इंटरेस्टेड हैं, जिसकी वजह से इनको इग्नोर कर रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, आप सिंगल हैं, तो इनको लगता है कि आपकी मैरिज वगैरह फिक्स हुई है, जिसकी वजह से आप अब उधर ध्यान दे रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहते। और ये आपको खुद से कुछ बताना नहीं चाहते गाइस कि ये भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं पाते, खुद तो बताते नहीं हैं। और इनको ये लगता है कि आप ये सब चीज़ खुद समझ जाएंगे। और आपका जो बदला हुआ रवैया है, ये देखकर ये अभी भी मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहे हैं। इनको यही लग रहा है कि बस अभी आपकी तरफ नहीं बढ़ना है, अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और आपको भूलना है। लेकिन अभी तक इनसे ये हो नहीं पाया है। जिस तरह आपके साथ वही है कि मूव ऑन आप नहीं कर पाए, आप इनका वेट कर रहे हैं, वैसा ही इनका भी हाल है। क्योंकि कारण वही है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो आप उनको छोड़ ही नहीं सकते, ना ही वो आपको छोड़ सकते, चाहे वो कितना भी प्रयास कर लें। अब अभी जो भी चल रहा हो गाइस, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन, इनका खुद पर काबू नहीं रहेगा, ये खुद को रोक नहीं पाएंगे। अभी खुद को कंट्रोल कर ले रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, किसी तरह से आपको कुछ बताना नहीं चाहते। आने वाले टाइम में ऐसा दिख रहा है कि ये खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे और अब नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन, ये जो आप में बदलाव आया है इसको देखकर। और बार बार इनके दिमाग में यही बात चलती है कि आपकी लाइफ में ज़रूर कोई आ गया है। तो ये तो इस सब से ऐसा है कि जेलिस हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर ज़्यादा दिन तक रुक भी नहीं पाएंगे। और ये किसी तरह से खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे प्रश्न करेंगे कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। कोई नया इंसान क्या आपको मिल गया जिसकी वजह से आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप इनके साथ रिश्ते में वापस आना चाहते हैं या नहीं। तो ये आपसे सवाल करेंगे, जिसका जवाब आपसे ये मांगेंगे। और इन सब के लिए किसी तरह से अब आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और इसमें ज़्यादा समय लगने वाला भी नहीं है। ये पहली बात यह है गाइस कि आपको अपने आप से दूर करना ही नहीं चाह रहे हैं, चाहे वो कितना भी दिखाने की कोशिश करें कि इनको कोई मतलब नहीं है आपसे। पर है यही बात कि ये खुद को आपसे अलग नहीं करना चाह रहे हैं, कि आपको दूर जाने नहीं देना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं आप इनकी लाइफ में वापस आ जाए, या इसी रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि ये अब खुद प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जान रहे हैं कि आप तो बढ़ने वाले हो नहीं इनकी तरफ, इतना तो ये समझ गए। और अब ये क्या करेंगे, खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे और इनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, उनका जवाब ही आपसे मांगेंगे। क्योंकि इनको किसी तरह से क्या है, यूनियन चाहिए, और उसके लिए अब ये हर प्रयास करेंगे। तो समझ रहे हैं गाइस, तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।